नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द नेचुरोपैथ क्लिनिक में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एनिमल मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स की जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और दुनिया भर के रिसर्च सेंटर्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में कौन कौन सी बातें डॉक्यूमेंट की है वो जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए जल्दी से आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले साइंटिफिक फैक्ट्स नंबर 1, एनल्स ऑफ न्यूरोलॉजी, जिसने 2003 में अपने रिसर्च पेपर में ये बात डॉक्यूमेंट की है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ रिसर्चर्स फाउंड दैट मैन who consumed lactose, calcium and vitamin D from dairy along with dairy protein had 50% to 80% higher risk of developing Parkinson's disease than men who consumed least amount of these nutritions। दोस्तों इसका हिंदी अनुसंस्करण इस तरह से होता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं ने पाया है कि वह व्यक्ति जो डेयरी से लैक्टोज, कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन करता है डेयरी प्रोटीन के साथ, उनमें पार्किंसंस रोग का विकास 50% से 80% तक अधिक होता है, तुलना में ऐसे पुरुष जो इन पोषक तत्वों का कम से कम मात्रा में सेवन करते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट नंबर 2, पेडियाट्रिक रिसर्च, जिसने 1993 में अपने रिसर्च पेपर में जो बात डॉक्यूमेंट की है वो इस तरह से है। द रिस्क ऑफ जुवेनाइल डायबिटीज़, ईयर इन्फेक्शन, स्किन रैशेस, colic and iron deficiency may all be reduced by the avoidance of cow's milk based formula and other dairy products during pregnancy। दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद इस तरह से होता है, गर्भावस्था के दौरान गाय के दूध आधारित फॉर्मूले और अन्य डेयरी उत्पादकों के सेवन से किशोर में मधुप्रमेह, संक्रमण, त्वचा पर चकत्ते, आयरन की कमी, ये सारे डेफिशिएंसी हो सकते हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स नंबर 3, न्यूरोलॉजी, जिसने अपने रिसर्च पेपर में 2005 में जो बात डॉक्यूमेंट की है वो इस तरह से है। In comparison to men who drink no milk than men who consumed more than 2 glasses per day, the latter had twice the incidence of Parkinson's disease। दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद हम देखते हैं। वे पुरुष जिन्होंने प्रतिदिन 2 गिलास से अधिक दूध का सेवन किया था, उनमें पार्किंसंस रोग 2 गुना अधिक पाया गया, तुलना में जो पुरुष दूध नहीं पीते थे। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स नंबर 4, वुमेन्स बॉडी वुमेन्स विजडम, जिसने 1994 में अपने रिसर्च में ये बात डॉक्यूमेंट की है। वर्ल्ड रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट and best-selling author Dr. Christine Northrup cautions that in addition to menstrual cramps, cow's milk consumption has been associated with recurrent vaginitis, fibroids and increased pain from endometriosis। दोस्तों इसका हिंदी अनुसंस्करण इस तरह से होता है। विख्यात प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ और बेस्ट सेलिंग ऑथर डॉक्टर क्रिस्टिन नॉर्थप ने कहा है कि मासिक धर्म में ऐंठन में अलावा गाय के दूध की खपत वेजिनाइटिस, फाइब्रोइड्स और
एंडोमेट्रियोसिस से बढ़े हुए दर्द के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स नंबर 5। ब्रेन रिसर्च जिसने 2002 में अपने रिसर्च में ये बात डॉक्यूमेंट की है, डेंजरसली हाई लेवल्स ऑफ एल्यूमिनियम वेर फाउंड इन काउज मिल्क सैंपल एंड इन्फेंट फार्मूला। Aluminum poisoning has been associated with memory loss, dementia, Parkinson's and Alzheimer disease। दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। गाय के दूध के नमूने और शिशु फॉर्मूले में एल्यूमिनियम एक खतरनाक उच्च स्तर पर पाया जाता है। एल्यूमिनियम टॉक्सिक मेमोरी लॉस, डेमेंटिया, पार्किंसंस और अल्जाइमर डिसीज के साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स नंबर 6। जर्नल ऑफ डेयरी साइंस जिसमें ये बात रिसर्च की है 2001 में, इट्स लीगल टू हैव नॉट मोर देन 7,50,000 पस सेल्स पर मिलीलीटर ऑफ मिल्क। दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद, दूध में प्रति मिलीलीटर 7,50,000 से ज़्यादा पस सेल नहीं होना चाहिए, यह कानूनी है। दोस्तों इसका हम और सिंप्लीफाई करें तो इस बात को कि दूध में प्रति मिलीलीटर 7,50,000 तक पस सेल हो सकते हैं, उसकी संभावना है और ये बात कानूनी है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स नंबर 7। न्यूजीलैंड मेडिकल जर्नल जिसने 1991 में 1991 में अपने रिसर्च में ये बात लिखी है, वैक्सीनेशन एंड काउज मिल्क आर द प्राइमरी कोज ऑफ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद, टीकाकरण और गाय का दूध अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम का प्राथमिक कारण है। तो दोस्तों ये है एनिमल मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट की सच्चाइयाँ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट नंबर 8। एनल्स ऑफ एलर्जी जिसने 1975 में अपने रिसर्च में ये बात डॉक्यूमेंट की है, ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इन्फेंट्स विथ अस्थमा also tested positive for allergy to cow's milk. Infants 6 months old or younger experienced relief from symptoms once cow's milk was eliminated from their diets। दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। गाय के दूध से एलर्जी के लिए अस्थमा के साथ शिशुओं की एक महत्वपूर्ण संख्या ने भी सकारात्मक परीक्षण किया। एक बार गाय के दूध को अपने आहार से समाप्त करने पर 6 महीने या उससे कम उम्र के शिशुओं को लक्षणों से पूरी तरह से राहत मिली। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट नंबर 9। डायोक्सिन एक्शन समिट जिसने 2000 में अपने रिसर्च में ये बात लिखी है, बताई है, डेयरी प्रोडक्ट्स अलोन अकाउंट फॉर 30% ऑफ डायोक्सिन एक्सपोजर इन एडल्ट्स एंड 50% एक्सपोजर इन चिल्ड्रन। Dioxin have been shown to result in nervous system and liver damage। दोस्तों इसका हिंदी संस्करण देखते हैं। अकेले डेयरी उत्पाद वयस्कों में डायोक्सिन के 30% और बच्चों में 50% तक जोखिम के लिए जिम्मेदार माना गया है। डायोक्सिन को नर्वस सिस्टम तथा लीवर को डैमेज करने के तौर पर दिखाया गया है।
दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स नंबर 10। जर्नल ऑफ पेडियाट्रिक्स, जिसने 1974 में अपने रिसर्च में ये बात डॉक्यूमेंट की है, द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लड लॉस caused by cow's milk is quite common in infants। दोस्तों इसका हिंदी अनुसंस्करण देखते हैं। गाय के दूध से पाचन तंत्र में होने वाली रक्त की कमी एक आम बात है। तो दोस्तों ये थे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स। अगले वीडियो में इस बात को हम और आगे बढ़ाएंगे और भी जो साइंटिफिक फैक्ट्स है, जो रिसर्च सेंटर्स है, मेडिकल जर्नल्स है, उसने अपने रिसर्च में जो बातें डॉक्यूमेंट की है वो बातें जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, बिल्कुल सुरक्षित रहे। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग एनिमल मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट के बारे में जो साइंटिफिक फैक्ट्स है वो इन सारी बातों को जान सके, समझ सके। और दोस्तों हाँ, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए। आपसे ज़्यादा कमेंट मुझ तक ज़रूर पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।